नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड 1 साल की हो गई है तो हमको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके और हम पीआरटी में बीएड मतलब पीआरटी का पेपर भी दे सकें, टीजीटी दे सकें, पीजीटी दे सकें और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर दे सकें। तो कैसे हमें असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सफ़र तय करना है बीएड के थ्रू, तो उसके बारे में हम कौन सा रास्ता सबसे सही होगा उसके बारे में बात करेंगे। आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, एक एक चीज़ पर हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। सबसे पहले बात करें कि 2014 से जो पहले होती थी तो वो बीएड 1 साल की होती थी। फिर क्या हुआ कि एनसीटी की गाइडलाइन आई, उसमें कहा गया कि जो बीएड 1 साल की हो रही है ये हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता को इसको पूर्ण नहीं कर रही है, इसलिए 1 साल में जो शिक्षक हैं वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाते हैं कि शिक्षकों को मतलब छात्रों को पढ़ा पाएँ। इसलिए बीएड को फॉर्मूला रखा गया, वो 2 साल का रखा गया। ठीक है, इसके पहले 1 साल की होती थी, फिर 2 साल की हो गई। ठीक है, अब इस पर जो एनसीटी ने अपने गाइडलाइन दी है उसके थ्रू कहा गया है कि 2025 से मतलब ये जो नया सत्ता रहा है उससे लगभग जैसे एडमिशन होते हैं हमारे अप्रैल के बाद होते हैं, तो अप्रैल से ही या जब से उसका पूरी शुरुआत हो जाएगी, अप्रैल जून जुलाई जब से भी एडमिशन होंगे 1 साल की बीएड कर दी जाएगी। तो कौन से जो छात्र हैं जो 1 साल की बीएड कर पाएंगे और कौन से नहीं कर पाएंगे और हमें कौन सा रास्ता बीएड करने में कब फ़ायदा होगा कब फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले समझिए कि बीएड 1 साल की कौन, देखो जैसे जिन लोगों ने नॉर्मल अपनी ग्रेजुएशन की है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, जो कुछ भी किया है, अगर वो नॉर्मल करते हैं अपनी ग्रेजुएशन तो उनको बीएड 2 साल की ही करनी पड़ेगी। ठीक है, उनके लिए कोई इसमें बेनिफिट नहीं है अगर जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन की 3 साल की, फिर उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली 2 साल की, इसके बाद अगर आपने 5 साल यहाँ पर दे दिए तो वहाँ पर फिर आप बीएड में सिर्फ आपको 1 साल देना पड़ेगा, आपको फिर 2 साल नहीं देना पड़ेगा। ये आपको फ़ायदा हो गया अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। अब हम आगे भी समझेंगे कि नेट में कैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा फ़ायदा कराती है, तो इसलिए हमें किस रास्ते से होकर जाना चाहिए जिससे हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हमारी बीएड 1 साल की होती है, तो ये सबसे अच्छी बात रही है। अब बात करें कि बीएड जैसे 1 साल होगी तो बीएड किन में मान होती है। देखो अभी जो बीएड है वो हमारी टीजीटी में मान होती है। टीजीटी का मतलब होता है जैसे बीएड हमने कर तो ली फिर लेकिन यही पता नहीं है कि बीएड का होगा क्या, बीएड कर ली तो बीएड होती है हमारी टीजीटी में मान, और पीजीटी में भी कहीं कहीं लगती है, कहीं कहीं जैसे यूपी में है तो यूपी में पीजीटी में बीएड नहीं लगती है। टीजीटी का मतलब होता है आप 9-10 को पढ़ाएंगे और पीजीटी का मतलब होता है सिंपल सा आप 11-12 को पढ़ाएंगे। तो जो यूपी में पीजीटी की भर्ती निकलती है वहाँ सिर्फ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, एमएससी या एमकॉम होना चाहिए, वहाँ पर आपकी बीएड की कोई मान्यता नहीं है। लेकिन वहीं एमपी की बात करें तो एमपी में बीएड भी लगती है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगती है, दोनों लगती हैं। इसलिए बीएड टीजीटी में भी मान होती है और पीजीटी में मान होती है। और जो जूनियर की भर्ती आती है, जूनियर की भर्ती में भी बीएड मान होती है। जैसे 6 से 8 की भर्ती आती है इसमें भी बीएड मान होती है। तो 6 से लेकर 12 तक की भर्ती परीक्षाओं के लिए आप बीएड से काम चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्ग 1 में बनना है, वर्ग 2 में टीचर बनना है तो आप बीएड से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको वर्ग 3 यानी प्राइमरी में बनना है, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाना है तो बीएड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसके लिए आपका अलग से कोर्स होता है बीएलएड जिसको बोलते हैं। इसमें 4 साल का कोर्स होता है, इसमें आपकी ग्रेजुएशन भी रहती है साथ में और साथ में डिग्री भी रहती है। ये अगर आपने 4 साल की डिग्री कर ली तो इसके बाद आपको क्या होगा कि आपको प्राइमरी से लेकर और जहाँ भी ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है जैसे बीएड लगेगी वहाँ पर आप प्राइमरी से लेकर जूनियर तक कहीं भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ही बेनिफिट होता है। लेकिन ये टीचिंग एग्जाम के लिए होती है, अदर एग्जाम के लिए नहीं होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपकी बीएड 1 साल की होगी। अगर किसी ने ग्रेजुएशन 4 साल की है, आपको समझ में आ गया हो, जैसे बीटेक एक कोर्स होता है जो लोग करते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग, तो उसमें क्या होता है 4 साल की होती है। फिर इसके बाद कोई अगर बीएड करना चाहे तो बीएड कर ले और बीएड के थ्रू इन भर्ती परीक्षाओं में वो अपना करियर बना सकता है। और बीएड करके 4 साल के बाद उसको सिर्फ 1 साल की फिर बीएड पड़ेगी, फिर उसको 2 साल नहीं लगेंगे। अगर किसी ने अपनी ग्रेजुएशन में 4 साल दी हैं, जैसे एग्रीकल्चर के जो होते हैं छात्र उनकी ग्रेजुएशन में 4 साल लगते हैं, एग्रीकल्चर से जो बीएससी होती है उसमें क्या होता है, उसमें ग्रेजुएशन में 4 साल लगते हैं, तो वो भी 1 साल क्या करेंगे, 1 साल सिर्फ पढ़ के और बीएड कर सकते हैं और फिर वो इन भर्ती परीक्षाओं में अपना एग्जाम दे सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2025 से लागू हो जाएगी। इसी जो नया सत्र आने वाला है इसी में जब भी बीएड होगी, अब उसमें अगर कोई 4 साल की ग्रेजुएशन की है, यदि किसी ने ग्रेजुएशन भी कर लिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो उनको फ़ायदा है कि वो बीएड 1 साल की उनको पड़ेगी। ठीक है, और अगर कोई बीएलएड करता है तो वो 4 साल की पड़ती है, तो उसमें वो प्राइमरी से लेकर और वर्ग 1 तक 9, 10, 11, 12 टीजीटी पीजी सभी मान हो जाए।
जाती है। ये आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो बीएड 1 साल की हो जाएगी। अब बात करते हैं कि नेट करने में और मतलब नेट का क्या होता है। जैसे हमने नेट को अगर संपूर्ण अगर जानकारी जानना चाहें तो हमने अपने चैनल में बनाया है क्या होता है नेट से नाम से वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। हमने पूरा डिटेल में बताया है कि नेट से फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। और हमको बीएड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सा पहले करना चाहिए, हमको पोस्ट ग्रेजुएशन पहले करनी चाहिए कि नेट के पीजी करनी चाहिए या बीएड करना चाहिए। देखो हम एक आपको सिंपल से बात बता दें कि जैसे जब आपकी 12th आप करते हैं, ठीक है, 12th करने के बाद अगर आपने सिंपल 12th किया, ठीक है, 12th के बाद आप तो ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, अगर आप बीकॉम कर लेते हैं, ठीक है, ये तो आप करते ही करते हैं नॉर्मल। अगर आपको टीचिंग के लिए जाना है, कहीं भी जाना है तो अगर आपको प्राइमरी के लिए जाना है तो फिर आपको एमपी में भी होता है कि आप 12th प्लस आप डीएलएड कर लीजिए, तब आपको यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर आगे बढ़ना चाहिए, आपको प्रोफेसर तक बनना चाहें अगर चाहती हैं तो उसका रास्ता हम बता रहे हैं। प्राइमरी का रास्ता तो सबको पता होता है कि 12th कर लो, 12th के बाद आप डीएलएड वगैरह कर लो, ग्रेजुएशन करना हो कर लो, नहीं करना ना करो, कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर हम और बात करें जो जूनियर भर्ती निकलती है 10वीं 11वीं 9वीं 10वीं में पढ़ाने के लिए, अगर हमें पढ़ाना है तो क्या रास्ता होना चाहिए, ठीक है। ये रास्ता तो सबको पता होता है। अब हम आगे के रास्ता के बारे में बात करेंगे कैसे आएगा। जैसे 12th किया, फिर उसके बाद हमने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो हम बीएड कर लें, ठीक है, तो ये हमारी 2 साल की पड़ेगी, या हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या फिर हम पीजी कर लें। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए एमकॉम एमएससी कुछ भी कर लें, ठीक है, एमए कर लें, एमकॉम कर लें या एमएससी कर लें, ठीक है। हमारे पास सामने 2 ऑप्शन हैं। तो देखो अगर हम ग्रेजुएशन इसमें तो हमने अपने 3 साल दे ही दिए हैं, जिन्होंने 4 साल दिए हैं वो 1 साल की करके हट भी सकते हैं, लेकिन उनको फिर नेट का पेपर देने के लिए नहीं मिलेगा। नेट के पेपर के लिए सबसे ज़्यादा एलिजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पीजी। तो पीजी तो हमको करना ही पड़ेगा, तो हमने ग्रेजुएशन करी, उसके साथ में हम पीजी कर लेंगे। अगर हम पीजी कर लेते हैं तो कई कॉलेजों में आपको, अगर आप पीजी कर लेते हैं तो उसके बेस पर भी, आप पीजी के बेस पर आपको पढ़ाने के लिए मौका मिल जाता है। और जैसे ही आप पीजी करें, पीजी में एडमिशन ले लें, उसके साथ एक नेट का पेपर होता है। जैसे टेट का पेपर होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो टेट अपन देते हैं अलआरआर एग्जाम में सीटेट देते हैं, उसी की तरह होता है नेट होता है, लेकिन सेंट्रल का। स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनको बोलते हैं सेट, और जो सेंट्रल का होता है, जैसे सीटेट होता है वो सेंट्रल का होता है, जो स्टेट का होता है उसे टेट बोलते हैं। तो स्टेट को बोलते हैं हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेट, और जो सेंट्रल का होता है उसको बोलते हैं हम नेट। तो आप नेट या सेट का एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे उसी के साथ आपको देने का मौका मिल जाएगा। और जैसे ही अगर आप इसका पेपर देंगे, इसका पेपर अगर आपने पास कर लिया है, ठीक है, अगर इसका पेपर आप पास कर लेते हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जरूर देखें, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल में बताया है क्या होता है, कैसे नौकरी लगती है हमारी, और कैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं बिना पीएचडी के। इसमें पीएचडी करने की हमको ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। और जैसे ही हमने पीजी में एडमिशन लिया, हम नेट या सेट का पेपर देंगे, ठीक है, फिर हम इसको करेंगे क्वालीफाई। अगर क्वालीफाई हो जाता है हमारा तो हमको किसी भी कॉलेज में एडॉक की भर्ती निकलती हैं, अतिथि की भर्ती जिसे कहते हैं, और प्राइवेट तौर पर हम किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में लग सकते हैं। वहाँ पर हमको क्या करेंगे, कम से कम जो सरकारी विश्वविद्यालय में अगर अतिथि के तौर पर आप लग जाते हैं, अगर नेट का पेपर आपने निकाल लिया है, तो कई विश्वविद्यालय ढूंढते हैं कि हमें नेट क्वालिफाई टीचर मिल जाएँ, जो हमको 35 से 40 हज़ार रुपये महीने तक देते हैं। और अगर आपने वहाँ पर जो लड़कियाँ जैसे रहती हैं, कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ाई कर पाती हैं आगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो नेट क्वालिफाई कर लो। ये पेपर ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड आता है, मतलब थोड़ी इसका लेवल अच्छा रहता है। नेट ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, थोड़ी लेवल अच्छा रहता है, वो तो बिल्कुल ईजी नहीं होता है, लेकिन थोड़ी अगर मेहनत करके आप 1 साल की मेहनत कर लें तो ये एग्जाम निकाल लेंगे। अगर ये एग्जाम आप निकाल लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर भर्ती ना भी हो तो इससे क्या होगा कि आपको प्राइवेट नौकरी तो मिल ही जाएगी। मतलब कॉलेज वाले ढूंढते फिरते हैं एक हिसाब से कि अगर कोई फ्री हो, मतलब ऐसे नेट क्वालिफाई हमको टीचर मिल जाए, तो वो ढूंढते हैं कि हम 35-40 हज़ार तक रुपये तक महीना दे देंगे, ठीक है। तो आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने पीजी किया तो नेट क्वालिफाई कर लिया, वैसे 2 साल का आपने इसमें दिया है, तो इससे क्या होगा, आपका ये तो सिक्योर हो गया कि हमको अगर सरकारी नहीं मिलेगी तो हम प्राइवेट तो कर ही लेंगे, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा और होता है कि जब अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहाँ पर अगर आपने 3 साल का अनुभव कर लिया, 3 साल का अगर आपने अनुभव मतलब आ गया आपको, तो उसमें क्या होता है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलती है, ये तो होगा एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलती है, तो उसमें क्या होगा, जो अतिथि होते हैं, एडॉक होते हैं, उनको 25% का सीधा आरक्षण दे दिया जाता है, उनकी सीटें अलग रिजर्व कर दी जाती हैं। तो अगर इस प्रकार का आपको आरक्षण दे दिया जाता है तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सरल रास्ता है और बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। फिर बात करें, जैसे आपने पीजी कर लिया, आपको कहीं पढ़ाना है तो पढ़ा लीजिए, और नहीं भी पढ़ाना है तो अगर आपका नेट भी नहीं निकलता तो आपने पीजी कर लिया सिंपल, उसके बाद आप बीएड करेंगे, तब आपकी बीएड 1 साल की पड़ेगी। और अगर आपने बीएड कर लिया, फिर आप यहाँ से लेके जूनियर से लेके टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर तक
कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और कोई भी आप टीचर बन सकते हैं। मतलब 6 से लेकर और कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह क्या होगा कि आपको बीएड भी 1 साल की पड़ेगी और इसके तहत अगर आपको नेट एग्जाम क्लियर हो जाता है तब तो आप कॉलेज में तो पढ़ा ही सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, जैसे आप पीजी में जाते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो उसके थ्रू आपका एक एपीआई स्कोर बनता है। एपीआई स्कोर होता है ऐसे मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें क्या होता है, अगर ये आपका जैसे बनता जाता है एक प्रकार का परफॉर्मेंस इंडेक्स है कि आपने 100 नंबर्स में से कितने नंबर गेन किए। जैसे आपने ग्रेजुएशन के कुछ नंबर मिल गए, पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ नंबर मिल गए, आपने कुछ अगर जब पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे पढ़ाते हैं कॉलेज के विद्यार्थियों को तो आपका कोई रिसर्च भी पब्लिश हो जाता है। इसी के दौरान आप पीएचडी भी अगर करने लगते हैं तो एक लंबा रास्ता है, उसके बारे में हमने अलग से बताया, आप उसको भी देख सकते हैं। आप अगर पीएचडी करते हैं तो उसके भी कुछ नंबर मिल जाते हैं। इस तरह आपका एपीआई स्कोर बनता जाता है और यूनिवर्सिटियों में जब वैकेंसी निकलती है तो सीधी इंटरव्यू के बेस पर हो जाता है। उसमें आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका एपीआई स्कोर अच्छा है, आपने पीएचडी की है, आपने रिसर्च पब्लिश की है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में नंबर अच्छे हैं, तो इसके बेस पर क्या है, अगर आपका एपीआई स्कोर अच्छा है तो आपको फिर इंटरव्यू के बेस पर ही जॉब मिल जाती है। आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है, सीधा आप प्रोफेसर बन जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। ठीक है। और अगर तब भी अगर जैसे आपका नहीं भी हो पाता तो आप बीएड उसके बाद भी तो कर लेंगे। जैसे अगर इसके बाद आप बीएड पर जाएंगे तो आपकी 2 साल लगेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से होते हुए आएंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 2 साल जाएंगे, 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन 1 साल एक्स्ट्रा जरूर लगेगा, लेकिन उसके थ्रू क्या होगा, आपके पास डबल डिग्रियाँ हो जाएंगी और अगर आप डबल एग्जाम में पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एक रास्ता और ही, अगर इसके थ्रू आप जाते हैं तो आप कई तो ये ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे डायरेक्ट जैसे अपनी एमएससी किया या एमकॉम किया उसके थ्रू भी डायरेक्ट नौकरियाँ ले लेते हैं। तो अगर आप उसी के थ्रू अगर आप नेट क्वालिफाई करके अगर किसी कंपनी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको 35-40 हज़ार वैसे ही प्राइवेट तौर पर आपको मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सरकारी जैसे नहीं भी मिल पा रही हो, जब वैकेंसी आए तो उसके थ्रू आप एलिजिबल तो हो ही जाते हैं। अगर इसके बाद जैसे अगर आपने बीएड कर लिया उसके बाद आप पीएचडी करना चाहें तो पीएचडी करते रहें और अपना एपीआई स्कोर बनाते रहें। तो ये रास्ता हमको लगता है सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भी अभी अब जिसने जो ग्रेजुएशन में है या जो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या बीए, अब जिसने बीएड में एडमिशन ले लिया है तो उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन आगे जो करना चाहता है तो पहले बीए बीएससी कर ले या फिर उसके बाद पीजी कर ले, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद बीएड में आए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उन छात्रों के लिए भी अच्छा जिन्होंने जैसे 4 साल की है बीए बीएड या जैसे उनकी बीटेक होती है, एग्रीकल्चर वालों की बीएससी होती है, जो 4 साल की ग्रेजुएशन होती है वो डायरेक्ट बीएड पर आएँ, 1 साल की बीएड करें और यहाँ से लेकर जूनियर से लेकर पीजीटी तक नहीं कर पाएंगे, वहाँ से टीजीटी तक के बन पाएंगे। और अगर उनको पीजीटी के टीचर बनना है तो उनके लिए फिर उनको पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ेगी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आपको पढ़ाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि नेट वर्सेस बीएड क्या है, इसमें क्या है कि आपको कौन सा रास्ता सही लगेगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो वो भी बता दिया है कि हमने अगर 4 साल की करते हैं तब भी आपको 1 साल की बीएड पड़ेगी। और कुछ समय के बाद क्या होगा कि आपके पास एक प्रोग्राम होगा, वो होगा बीएड का। उसमें ही आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा आप प्राइमरी को पढ़ाना चाहते हैं या जूनियर को पढ़ाना चाहेंगे या टीजीटी को पढ़ाना चाहेंगे या पीजीटी को पढ़ाना चाहेंगे। आपके पास एक डिग्री होगी, उसी में बीएड की होगी, किसी में बीएड होगी 2 साल की, फिर किसी में बीएड होगी 1 साल की। तो इस तरह का आपका प्रोग्राम पूरा आएगा जिसमें आप जिस तरह से आप जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, फिर आपको एक पर्टिकुलर टीचर के लिए आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा कि आपको प्राइमरी का टीचर बनना है कि जूनियर का बनना है। तो उसी की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। पहले से आपको चयन करना पड़ेगा कि हमको प्राइमरी के लिए आगे बढ़ना है कि जूनियर के लिए बढ़ना है, तो पहले से आपसे उसमें फॉर्म में भरवा लिया जाएगा, फिर उसी के आधार पर आपकी आगे की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो इस तरह का आपका प्रोग्राम पूरा होने वाला है आने वाले समय में और 2025 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसको एक सपोर्ट करने के लिए बीएड को पूरा प्रोफार्मा एक तैयार कर दिया गया है। अब इसके बेस पर आगे की हमारी पूरी जर्नी रहेगी। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी किसी पॉइंट पर आपको दिक्कत आती है, अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर कोई बनना चाहता है, नेट के एग्जाम के लिए कोई भी सलाह लेना चाहता है, या बीएड या डीएलएड, जैसे हमने डीएलएड भी किया है, बीएड भी किया है, एमए भी किया है, तो हमारा काफ़ी टाइम निकल गया है, लेकिन हमने साइड में एमए भी कर लिया था। हाँ, एक बार और बता दें कि जैसे अगर कोई देखो अच्छा रहेगा अगर कोई कर लेता है तो बताना हमारा काम है। जैसे अगर अभी चल रहा है, अगर कोई करना चाहे, जैसे जिसने किसी ने बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, डीएलएड कर रहा है। तो जैसे डीएलएड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, डीएलएड या बीएड में एडमिशन लेता है, तो हमारा मानना है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कीजिए। भले ही आप इसको क्या करें, प्राइवेट कर लें और करते रहें। उसके साथ आप डीएलएड कर लें या बीएड, जो आपका मन हो, डीएलएड हो
या BLED हो, जो भी आपको करना हो, या B.Ed करना हो, जो भी आपको करना हो आप ये करते रहें। ये तो रेगुलर होती है क्योंकि ये तो ट्रेनिंग है। और इसके साथ में आप PG जरूर कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद क्या होगा कि आपको सीधा, और एक बात और बता दें कि अगर आप यहाँ पर BH किसी भी सब्जेक्ट से हों और यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आप चयन कर लें, जैसे यहाँ पर आप साइंस का सब्जेक्ट आपने चयन किया और यहाँ पर आप MA का कोई सब्जेक्ट, आर्ट के कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, तब आपका जो पेपर होगा वो आर्ट वाले सब्जेक्ट से होता है, ना कि BSc वाले सब्जेक्ट से। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वैसे भी हमने डिटेल में बताए हैं, आप अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये वाला रास्ता चुनते हैं तो आप, हमारा मानना है कि आप प्राइवेट में ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी नेट वाला रास्ता भी खुल जाएगा, ठीक है। तो दोनों रास्ते आपके पास खुल जाएंगे और 2 साल में ही, BSc तो 3 साल लगेंगे और 2 साल में ही आपके पास दोनों डिग्रियाँ आ जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर जैसा आपको करना हो, और अगर कोई आपको सलाह चाहिए हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिसको ज़रूरत हो उसके पास भी वीडियो पहुंच जाए। और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अच्छी लगी वीडियो तब भी कमेंट करिएगा। धन्यवाद।